बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द 490 मीटर हाई क्लिफ। ये एक इधर मैं छोटी जगह पर बना रहा हूँ, हाई क्लिफ है। यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो है 490 मीटर। यहाँ से कोई बंदा किसी चीज़ को ऐसे फेंक रहा है हॉरिजॉन्टली। ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली है 100 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को ज़मीन पर पहुंचने में। तो ये समझें बेटा, इस टाइप का प्रॉब्लम जब हॉरिजॉन्टली फेंका है तो वी नॉट एक्स होती है विच इज़ इक्वल, हमें मिला हुआ है कितना 100। ये वैल्यू यूज़ ही नहीं होगा 100 मीटर पर सेकंड, जबकि हाइट हमें मिली हुई है 490 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये नीचे गिरेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? h इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फेंका जा रहा है तो y वाली वेलोसिटी जीरो है, तो ये सिंपल फार्मूला 1/2 GT स्क्वायर होगा। h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर बिकॉज v नॉट y जो है वो जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका गया है। तो यहाँ पर हमें टाइम चाहिए, 2 इधर आ जाएंगे, g नीचे आ जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर 2h ओवर g। टी स्क्वायर बराबर 2h की वैल्यू है 490 डिवाइडेड बाय g 9.8। टी स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 490 बिकम 980 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये आसान हो गया, ये 100 आ गया। टी स्क्वायर इज इक्वल 100, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो आंसर आएगा 10 सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 10 सेकंड होगा। बेटा ये बात समझे, ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो y में इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो y की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, तो मैं दोबारा आपको समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है, ये टाइम भी इधर। तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये सारा जीरो हो गया, तो ये आसान हो गया, h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ये उसी फार्मूले से हमने सॉल्व किया है। 100 सेकंड इसका आंसर है। देखिए बेटा, ये एक और प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का मकसद होता है मैक्सिमम रेंज। 45 पर मैक्सिमम रेंज होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमने रखा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मिली हुई है वी नॉट विच इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड। याद रखें, अगर 45 डिग्री है तो मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। सिंपल सा, आसान सा। वैसे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, लेकिन साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 90 साइन 91 हो जाता है। तो r इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू हमने रखी 98, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8। तो इसको सॉल्व किया, 98 का स्क्वायर 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 9.8, तो इसको टेबल 10 टाइम्स, 10 इंटू 98 बिकम 980 मीटर। तो इसकी रेंज का आंसर जो आएगा वो 980 मीटर आएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम सेम है। इस प्रॉब्लम में हमसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, और इस प्रॉब्लम में हमसे हाइट पूछ रहा है। दोनों प्रॉब्लम सेम है, डेटा सेम है। अब मिसाइल इज फायर्ड विद स्पीड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जो मिली हुई है हमें वो 98 मीटर पर सेकंड है, और थीटा जो मिली हुई है ये 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि टोटल हवा में कितना वक्त रहा, एयरबॉर्न फॉर, हवा में कितना वक्त रहा। सो आसान सा फार्मूला है इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये फार्मूला है। तो 2 वी नॉट की वैल्यू हमें मिली है 98, साइन एंगल हमें है 30 डिग्री, अपॉन जी की वैल्यू 9.8। 9.8 की इसके ऊपर टेबल लगेगी, ये तो 10 हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। हवा में ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए टोटल 10 सेकंड हवा में रहेगा। टोटल टाइम मिल गया हमें इसी फार्मूले का। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, हमें पता है हाइट का रिलेशन जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से होता है GT स्क्वायर अपॉन 80। आपको मैंने पढ़ाया है पहले, ये आसान सा फार्मूला है। सो हाइट इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, टी हमने निकाली 10, इधर लिखा हुआ है 10, उसका स्क्वायर अपॉन 8।
h is equal to 9.8 multiply 100 divided by 8. 9.8 into 100 become 980 divided by 8. 980 पर 8 की टेबल हम लगाएं तो ये पहले 1 टाइम 1, फिर एक बचेगा इधर 18, 2 8 16, फिर 2 बचेंगे 20, फिर 2 8 16.4 बचेगा 0.4 पर 8 की टेबल 40 पर 5 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया हाइट इज इक्वल टू 122.5 मीटर। ये हो गया तब जब हमें यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट मिला हुआ था। पर फॉर एग्जाम्पल टाइम ना मिला हुआ होता तो फिर ये ऐसे होता h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फार्मूला है वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट की वैल्यू हमें मिली हुई है 98, तो मैं इधर ही 98 मल्टीप्लाई 98 कर रहा हूँ, स्क्वायर हो गया। साइन एंगल 30 मिली हुई है उसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8। अब क्या होगा 98 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई साइन 30 मीन्स 1/2, उसका स्क्वायर करना है अपॉन 2 इंटू 9.8। फिर क्या किया मैंने 9.8 ये 10 हो गया, आसान कर रहे हैं 98 मल्टीप्लाई 10 इट बिकम 980 मल्टीप्लाई ये 1/4 अपॉन 2 हो जाएगा ये। अब क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा तो वही तरीका हो जाएगा इसका, इधर हम लिख रहे हैं इधर, तो हाइट इज इक्वल टू 980, 4 नीचे आ गया तो ये हो गया 2 इंटू 4 बिकम 8, वही 980 पर 8 की टेबल लगेगी तो 122.5 मीटर। याद रखें अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिला हुआ तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, अगर नहीं मिला हुआ